हाय एंड वेलकम। माय नेम इज डॉक्टर देवाशीष शर्मा। आप लोग देख रहे हैं आस्क डॉक्टर देवाशीष का एपिसोड नंबर 44। तो पहला सवाल आज पूछा है कलावती जी ने। उन्होंने ये बोला है कि उन्होंने अभी अभी अपनी स्पाइन सर्जरी कराई है और उनके एक पैर में काफ़ी सुन्नाहट है, तो क्या एक्सरसाइज करनी है। तो कलावती जी, सबसे पहली बात मैंने कई वीडियोस में पहले भी बताया है और ये क्वेरी सबसे कॉमन उठती है कि सर सर्जरी हो गई इमीडिएटली और दर्द तो चला गया लेकिन सुन्नाहट है पैर में। तो देखिए, ये सुन्नाहट बहुत नॉर्मल है, बहुत कॉमन है और हो सकता है इतनी ही सुन्नाहट पहले भी रही हो आपको। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो सुन्नाहट एग्जैक्ट उसी जगह पे होगी जिस जगह पे पहले पेन था। और सर्जरी के बाद सुन्नाहट या तो उतनी ही होती है या कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि बढ़ गई है, और कभी कभी रियलिटी में भी सुन्नाहट सर्जरी के बाद बढ़ती है क्योंकि थोड़ा बहुत हैंडलिंग नर्व्स की सर्जरी में होती है। बट ये सब कुछ 99% टेम्पररी होता है। धीरे धीरे करके पेशेंट ठीक होने लगता है और सुन्नाहट खत्म होने लगती है और पेशेंट बेटर होने लगता है। सुन्नाहट हमेशा इंप्रूव करती है, पूरी तरह इंप्रूव करती है। हालांकि उन केसेस में जिसमें कंप्रेशन बहुत दिन हो गया है, जिसमें पैरालिसिस आ गई है या फिर जिनमें परमानेंट नर्व डैमेज हो गया है, ऐसे पेशेंट्स के लेग्स या एक्सट्रीमिटीज परमानेंटली नंब भी रह सकते हैं डेस्पाइट सर्जरी की जा चुकी हो। तो डिपेंड करता है कि आपको कितना डैमेज था, डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम किस तरीके की थी, और डिपेंड करता है कि सर्जरी कितनी जल्दी और सही टाइम पे कर दी गई। तो उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी नमनेस जो है वो कितनी जल्दी ठीक होगी और कितनी ठीक होगी। ज़्यादातर केस में मैं सोचता हूँ 98 to 99% केसेस में सर्जरी टाइम पर हो जाती है। पेशेंट को वीकनेस आने से पहले हो जाती है या माइल्ड वीकनेस शुरू होते ही हो जाती है। तो ऐसे केस में रिकवरी के बहुत हाई चांसेस होते हैं और आप भी, मैं उम्मीद करता हूँ, जल्दी ही जल्दी रिकवर कर जाएंगी। नेक्स्ट सवाल पूछा है मितांश कश्यप जी ने। इन्होंने पूछा है कि वर्टेब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर कितने दिन में ठीक होता है, कितने दिन बाद वर्टेब्रा अपनी नॉर्मल हाइट को ले लेती है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्टेब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर 3 से 6 हफ्ते में हील होने लगता है और 12 हफ्ते में अच्छी तरह हील कर जाता है, प्रोवाइडेड आप हेल्दी फिट एडल्ट हो और आपको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं हो रखी हो। रेयर केसेस में वर्टेब्रल फ्रैक्चर, कंप्रेशन फ्रैक्चर नॉन यूनियन में भी जाता है, बट उसका ट्रीटमेंट एक डिफरेंट सेट ऑफ बात है और वो दैट इज नॉट इन द स्कोप ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हीलिंग टाइम इज 3 to 6 वीक्स स्टार्टिंग एंड देन 12 वीक्स कंप्लीट। अब दूसरी बात कि क्या हीलिंग में वर्टेब्रा अपनी नॉर्मल हाइट रिस्टोर करती है। वेल, अगर आपने सर्जरी करवाई है तो चांसेस हैं कि वो नॉर्मल हाइट रिस्टोर कर सकती है। अगर आपने काइफोप्लास्टी करवाई है तो चांसेस हैं कि वो नॉर्मल हाइट रिस्टोर कर सकती है। और अगर हम कंजर्वेटिवली हील कर रहे हैं और लॉस ऑफ हाइट हो चुका है तो अपने आप हाइट गेन, जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से, कभी भी नहीं होता। अगर एक बार वर्टेब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर हो गया और आप ट्रीटमेंट की जगह उसको नॉर्मली ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो जुड़ेगी तो सही, लेकिन लॉस ऑफ हाइट के साथ ही जुड़ेगी। कंप्लीट हाइट रिकवरी इज अकॉर्डिंग टू मी ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल और पॉसिबल इन वेरी वेरी रेयर केस, क्योंकि जो वेट पड़ता है वो वर्टेब्रा को और दबाता है चलते वक्त, ना कि उसको ऊपर उठाता है। तो वो जुड़ तो जाएगी, वो पेन फ्री भी हो सकती है, डिपेंड करता है किस तरह का फ्रैक्चर है, बट वो हाइट गेन शायद ना करे अनलेस एंड अनटिल कोई सर्जरी की गई है या काइफोप्लास्टी करके उस वर्टेब्रा को स्टेबलाइज किया गया है। नेक्स्ट सवाल मधुरम चौधरी जी ने पूछा है। उन्होंने ये पूछा है कि उनको 6 साल से दर्द था, पैरों में भी जाता था और उनकी काफ़ी महीने पहले टी-लिफ्ट सर्जरी हुई है और उसके बाद भी पैरों में दर्द जा रहा है। तो मधुरम सर, ये बड़ा क्वेश्चनेबल बात है कि पैर में दर्द अब क्यों जा रहा है टी-लिफ्ट सर्जरी के होने के बाद भी। अगर माइल्ड पेन है, 2-4% है, तो हो सकता है वो धीरे धीरे ठीक हो जाए, लेकिन अगर मेजर दर्द 80-90% जितना सर्जरी था उतना या उससे ज़्यादा दर्द अगर आपको हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, नए CT स्कैन्स MRIs करने चाहिए और एक बार रीवैल्यूएट करना चाहिए कि टी-लिफ्ट के बाद भी दर्द क्यों हो रहा है। टी-लिफ्ट जनरली एक फाइनल सॉल्यूशन होता है प्रॉब्लम का और इसमें अच्छा रिजल्ट आ जाता है। हालांकि कुछ केसेस जिसमें पहले से डैमेज ज़्यादा हो गया हो, नर्व में कोई दिक्कत हो, ऐसे केसेस में कभी कभी पैर में दर्द जा सकता है सर्जरी के बाद भी, पर फिर भी आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, स्पाइन सर्जन से मिलकर राय लेनी चाहिए, डिटेल में डिस्कस करना चाहिए अपने सर्जन से। और सबसे अच्छे स्पाइन सर्जन आपके लिए वो हैं जिन्होंने आपकी सर्जरी की है, क्योंकि वो जानते हैं क्या सर्जरी हुई है, उन्होंने आपके केस को सर्जरी से पहले और बाद में देखा है। तो सबसे अच्छा है आप उन्हीं से मिलें, उन्हीं से बात करें। हालांकि उनकी अवेलेबिलिटी ना होने पे आप किसी भी अच्छे नियरेस्ट स्पाइन सर्जन को दिखाइए, उनसे डिटेल में सारे स्कैन्स करिए और डिस्कस करिए कि क्या प्रॉब्लम है और उसके लिए क्या निवारण हो सकता है। और ऐसा होता है कभी कभी कि पेशेंट की सर्जरी के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं और किसी भी डॉक्टर की सर्जरी के बाद कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, मेरी सर्जरी के बाद भी कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, पर उनको ट्रीट करना हमारा कर्तव्य है और उन पेशेंट को ठीक करना भी हमारी जिम्मेदारी है। डोंट वरी।
नेक्स्ट सवाल विजय सिंह जी ने पूछा है। उन्होंने पूछा है कि उनको लो बैक पेन रहता है और एमआरआई में L4 L5 डिस्क बल्ज है, तो क्या ये बिना सर्जरी के ठीक हो सकता है? तो विजय सिंह जी, आपका आंसर है एब्सोल्युटली हाँ। बैक पेन के लिए सर्जरी नहीं करनी पड़ती जब तक कि इंस्टेबिलिटी ना हो या एक्सट्रीम बैक पेन ना हो जिसके लिए सारे कंजर्वेटिव मेजर्स फेल हो गए हैं। हमेशा बैक पेन की सर्जरी बहुत अच्छा यील्ड नहीं करती है, इसलिए आपके लिए फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और स्पाइनल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, योगा, ये सारे इलाज बेस्ट हैं। अगर इन सब से भी ना ठीक हो पाए तो अपने डॉक्टर से मिलके आप आपके स्पाइन में इंजेक्शंस लगवा सकते हैं, पेन थेरेपी, जो कई सारे स्पाइन सर्जन्स करते हैं, कई सारे पेन थेरेपिस्ट करते हैं, कई सारे एनेस्थेसिस्ट करते हैं और कई सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन भी करते हैं। तो आप किसी पेन थेरेपिस्ट से मिलके या रेगुलर स्पाइन सर्जन जो पेन थेरेपी करता हो, जैसे मेरे फ्रेंड हैं जो नहीं करते लेकिन मैं पेन थेरेपी में ट्रेंड हूँ तो मैं पेन थेरेपी करता हूँ, तो डिपेंड करता है कौन पेन थेरेपी करता है, उनसे बात करें कि अगर वो पेन थेरेपी करते हैं तो आप इंजेक्शंस ट्राई करें, उससे अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। और अगर इंजेक्शन से काफ़ी फायदा आता है जो टेम्पररी होता है तो आप लेटर ऑन स्टेज में रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन भी कंसिडर कर सकते हैं। डिपेंड करेगा आपके केस में वो एप्लीकेबल है कि नहीं, लेकिन जो भी पेन थेरेपी करते हैं डॉक्टर वो आपको इस बारे में बता सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं और अच्छा रिजल्ट आ सकता है। नेक्स्ट सवाल जावेद खान जी ने पूछा है। उन्होंने बोला है कि उनको बहुत सारे सालों से उनके बैक में पेन था, लेकिन 7 महीने से पेन उनके पैरों में आ गया था और इन 7 महीने में इन्होंने एक्सरसाइज भी करी, फिजियोथेरेपी भी करी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी किया, सब कुछ करके देख लिया है और कोई फायदा नहीं आ रहा, तो उनको क्या करना चाहिए? तो जावेद सर, अगर कंजर्वेटिव थेरेपी आपने जो बातें बताई, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, इन सब चीज़ों को हम एक पैराफर्नेलिया में डालते हैं जिसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव थेरेपी। अगर आप इन सारी कंजर्वेटिव थेरेपी से ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो आपको अपने स्पाइन सर्जन से राय लेनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि क्या ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। आप चाहें तो स्पाइनल इंजेक्शंस को भी कंसिडर कर सकते हैं और अगर आपके डॉक्टर ये इस बात से सहमत होते हैं कि स्पाइनल इंजेक्शन से फायदा आ सकता है, टेम्परेरी या परमानेंट, तो आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं। बट यदि आपके स्पाइन सर्जन बोलते हैं कि प्रॉब्लम इस तरीके की है कि या तो इससे फायदा आएगा ही नहीं या 100% गारंटीड है बहुत टेम्परेरी होगा, तो आपको स्पाइनल सर्जरी भी का भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं, जिसमें कि बहुत सक्सेसफुल तरह से एंडोस्कोप की हेल्प से, माइक्रोस्कोप की हेल्प से या ओपन सर्जरी की हेल्प से, डिपेंड करता है आपके डॉक्टर क्या चूज करते हैं, आपका इलाज किया जा सकता है और बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दिया जा सकता है। तो डरिए मत, हिम्मत करिए और डॉक्टर से मिलिए और आगे बढ़िए और आप ठीक हो जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। डोंट वरी एट ऑल। दोस्तों, मैं सोचता हूँ इस एपिसोड से भी आपका कुछ फायदा हुआ होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। अगर आप मेरी हौसला अफजाई करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरा एक भी वीडियो आपके कभी भी काम आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब करने से हमें हिम्मत बढ़ती है, हमें लगता है कि मैंने आपके लिए कोई काम किया और ऐसे ही मैं वीडियोस हमेशा बनाता रहूँगा जब तक पॉसिबल रहेगा। मैं कभी भी ये इन्फॉर्मेशन का जो ट्रेंड हमने चालू किया है इसको हम हमेशा कंटिन्यू करेंगे। जैसे हर इंसान जो पूरे दुनिया में कहीं भी बैठता है, जो हिंदी या इंग्लिश समझता है, उसको एक भी काम की बात अगर मेरे होने से पता चलती है तो मेरा ये फ़र्ज़ है जो मैं पूरा करता रहूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट, हमेशा हमेशा। थैंक यू वेरी मच।